आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में या एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में कैसे जाती है। तो जानते हैं मृत्यु के बाद और नए जन्म से पूर्व के रहस्य को सर्वज्ञ भगवान महावीर से। केवल और केवल भगवान महावीर ही इस मृत्यु के राज से पर्दा उठा सकते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद कैसे जाती है, बीच में क्या करती है, कैसी यात्रा होती है और नए जन्म से पूर्व क्या आहार करती है। तो ध्यान से सुने तभी समझ में आएगा। वीडियो के अंत में उदाहरण भी दिया गया है, इसलिए वीडियो पूरा देखें। तो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से इसी से संबंधित प्रश्न करते हैं और भगवान जवाब देते हुए फरमाते हैं। तो एक भव का आयुष्य पूर्ण करके जीव जब ऋजु गति या सीधी गति से पर भव में या नए उत्पत्ति स्थान में जाता है, तब पर भव संबंधी आयुष्य के प्रथम समय में ही आहारक होता है। किंतु जब वक्र या विग्रह गति से या टेढ़े रास्ते से जाता है, तब प्रथम समय में वक्र मार्ग में चलता हुआ वो अनाहारक होता है, क्योंकि उत्पत्ति स्थान पर न पहुँचने से उसके आहार योग्य पुद्गलों का अभाव होता है। पर जब एक वक्र या मोड़ से दो समय में उत्पन्न होता है, तब पहले समय में अनाहारक और द्वितीय समय में आहारक होता है। जब दो वक्रों से तीन समय में उत्पन्न होता है, तब प्रारंभ के दो समयों तक अनाहारक रहता है और तीसरे समय में आहारक होता है। और जब तीन वक्रों से चार समय में उत्पन्न होता है, तब तीन समय तक अनाहारक और चौथे समय में नियम से आहारक होता है। तो अब जानते हैं कि तीन मोड़ किस प्रकार के क्रम से होता है। तो त्रस नाड़ी से बाहर वी दिशा में रहा हुआ कोई जीव जब अधोलोक से ऊर्ध्वलोक में त्रस नाड़ी से बाहर की दिशा में उत्पन्न होता है, तब वो अवश्य ही प्रथम एक समय में वी श्रेणी से सम श्रेणी में आता है, दूसरे समय में त्रस नाड़ी में प्रविष्ट होता है, तीसरे समय में ऊर्ध्वलोक में जाता है और चौथे समय में लोक नाड़ी से बाहर निकलकर उत्पत्ति स्थान में उत्पन्न होता है। इनमें से पहले के तीन समयों में तीन वक्र सम श्रेणी में जाने से हो जाते हैं। जब त्रस नाड़ी से निकलकर जीव बाहर वी दिशा में ही उत्पन्न हो जाता है, तो चार समय के चार वक्र भी हो जाते हैं। पांचवें समय में वो उत्पत्ति स्थान को प्राप्त करता है, ऐसा कई आचार्य भी कहते हैं। जो नरक आदि त्रस या त्रस जीवों में ही उत्पन्न होता है, उसका गमनागमन त्रस नाड़ी से बाहर नहीं होता, इसलिए वो तीसरे समय में नियम से आहारक हो जाता है। जैसे कोई मगरमच्छ या मछली भरत क्षेत्र के पूर्व भाग में स्थित है, वो वहाँ से मरकर एरावत क्षेत्र के पश्चिम भाग में नीचे नरक में उत्पन्न होता है, तब एक ही समय में भरत क्षेत्र के पूर्व भाग से पश्चिम भाग में जाता है, दूसरे समय में एरावत क्षेत्र के पश्चिम भाग में जाता है और तीसरे समय में नरक में उत्पन्न होता है। इन तीन समयों में से प्रथम दो समय में वो अनाहारक होता है और तीसरे समय में आहारक होता है। नए जन्म में उत्पत्ति के प्रथम समय में आहार ग्रहण करने का हेतुभूत शरीर अल्प होता है, इसलिए उस समय जीव सर्व अल्प आहारी होता है और अंतिम समय में आत्म प्रदेश के संकुचित हो जाने से और जीव के शरीर के अल्प अवयवों में स्थिति हो जाने के कारण जीव सर्व अल्प आहारी होता है। आगे गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान पर भव में जाता हुआ जीव किस समय में अनाहारक होता है। तो भगवान जवाब देते हुए बताते हैं कि पर भव में जाता हुआ जीव प्रथम समय में कदाचित आहारक होता है और कदाचित अनाहारक होता है, द्वितीय समय में भी कदाचित आहारक होता है और कदाचित अनाहारक होता है, तृतीय समय में भी कदाचित आहारक होता है और कदाचित
अनाहारक होता है, परंतु चौथे समय में नियम से यानी अवश्य ही आहारक होता है। सामान्य जीव और एकेंद्रिय जीव ही चौथे समय में आहारक होते हैं। इसके सिवाय शेष जीव यानी अन्य सारे ही जीव तीसरे समय में ही आहारक हो जाते हैं। आगे गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि जीव किस समय में सबसे अल्प आहारक होता है। तो भगवान जवाब देते हैं कि उत्पत्ति के प्रथम समय में यानी नए जन्म स्थान की उत्पत्ति के प्रथम समय में या भव जीवन के अंतिम समय में यानी मृत्यु के ठीक पहले जीव सबसे अल्प आहार वाला होता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच के रहस्य से संबंधित। तो आज का प्रश्न है 25 बोलों में सबसे पहला बोल कौन सा है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।